नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीए क्रिकेट ज्ञान में। और भाई हमें जिस चीज का हमें था इंतजार कि आरसीबी इस मैच को जीत के भाई पॉइंट टेबल के सबसे ऊपर भाई टॉप पे विराजमान हो, आखिरकार उसने वो जीत हासिल कर ली है। अगर गलती से मुंबई ये जीत जाती ना, तो ये वो दानव एक्टिवेट हो जाते जो हमेशा कमबैक करते 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 सीधा आईपीएल की ट्रॉफी ही उठा लेते हैं। ये जीत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये जीत हमने आपको आपसे कह के नहीं, या हमने आपसे ये लड़ के ली है, ये वाली जीत। ये जीत भाई मैं सिंपल एक बात बोलूंगा कि ये जो जीत है भाई केवल और केवल भाई कृणाल पांड्या को ही भाई समर्पित होती है। आखिरी दम तक भाई वो बंदा खड़ा रहा। आखिरी आखिरी दम तक वो बंदा खड़ा रहा। अगर वो बंदा अगर आज अपनी बैटिंग से कमाल ना करता ना, तो शायद आज आरसीबी शायद ये मैच हार जाती आरसीबी। और ये मैच जीतना आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि पिछले दो दो या तीन मैच वो हारती हुई आ रही थी। ये वाला मैच जीतना उसके लिए बहुत जरूरी था। जीतना मुंबई के लिए भी ये वाला मैच बहुत जरूरी था। अगर मुंबई गलती से ये वाला मैच जीत जाती ना, तो भाई ये वो वाले जो हमेशा इतिहास रहा है ना भाई मुंबई इंडियंस का, कि वो जैसे ही धीरे 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 आखिरी तक पहुंच जाते हैं, आखिरी में जाकर ये सीधा ट्रॉफी उठाते हैं। इसलिए इनको हराना बहुत ज्यादा जरूरी था। भले आज कोहली का बल्ला ना चलाओ कोई बात नहीं, लेकिन कुणाल का तो बल्ला चला ना। और कुणाल ही भाई एक ऐसा शख्स है, शायद इसने ये वाली पारी ने जो कुणाल पांड्या ने आज जो पारी खेली है ना, भाई वो 2023 की मेरे ख्याल से मैक्सवेल की पारी याद दिला दी। लंगड़ाता विंगड़ाते क्रैम्स आ रहे थे भाई, बंदे को खड़े होने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसको पता है कि मुझे इस समय यहाँ पे खड़ा होना उतना ही जरूरी है। कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा इस वक्त में ना रहा, तो शायद मेरी टीम हार जाएगी। और एंड में आके भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार, हमें तो लगा था कि आप केवल बॉलिंग से ही अपना जादू बिखेरते हैं। लेकिन नहीं, आप तो कभी कभी आपको जब टीम को आपकी जरूरत होती है ना, तो आप बैटिंग से भी आप अपना कमाल कर देते हैं। अगर भुवनेश्वर कुमार वो सिक्स ना लगाते, तो शायद आरसीबी ये वाला मैच हार जाती। हमारी कुणाल पांडे की जितनी भी मेहनत थी शायद वो बेकार ही हो जाती। अगर भुवनेश्वर कुमार वो सिक्स ना लगाते। रोमारियो शेफर्ड्स के तो बैट पे बॉल लगी ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं कि वो हिटर्स नहीं है, रोमारियो शेफर्ड की अगर एक कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। कभी कभी किस्मत और टाइम की भाई होता है। जरूरी नहीं कि आपका हर हर वक्त समय अच्छा ही रहे। जरूरी नहीं कि आपका जो समय है हर वक्त अच्छा ही रहे। और कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है ना, तो भाई ऊंट पे बैठे हुए बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। वही हो रहा था आज रोमारियो शेफर्ड के साथ। अगर रोमारियो शेफर्ड के शायद ये आखिरी ओवर शायद ये जाते ना शुरू, रोमारियो शेफर्ड के लिए ये 2 या 3 बॉल का ही खेल था यार। वेस्ट इंडीज के पास ऐसे पावर पावर हिटर बैट्समैन है, जिनको शायद शब्दों में बयां करना ही इतना ही मुश्किल है। इसीलिए भाई आज भुवनेश्वर कुमार ने अपना वो वाला अंदाज दिखाया जो शायद हमने कभी देखा ही नहीं। हमने तो बस उनके बस स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग यही चीजें देखी हैं। हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी भुवनेश्वर कुमार ने कभी बैटिंग भी करी हो। बहुत टाइम करी है भुवनेश्वर कुमार ने बैटिंग। जब भारत को बहुत ज्यादा मुश्किल हालात होते थे, तो भुवनेश्वर कुमार भी बैटिंग कर लेते। लेकिन आज उनकी वो जो प्रतिभा थी, वो जो आज उनका पास जो अनुभव था, आज साफ भाई झलक रहा था उनकी बैटिंग पे। भले 2 या 3 बॉल ही खेली उन्होंने, कोई ज्यादा बॉलें खेली भी नहीं होंगी उन्होंने शायद अपनी स्पेल की। लेकिन उसके बावजूद वो जो स्पेल था, जब वो जिस सिचुएशन में भाई वो बैटिंग करने आए थे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब बड़े से बड़ा बैट्समैन भी ये सोचता है कि क्योंकि उसके पास एक अनुभव होता है। ये जो खेल रहे थे भाई, ये दोनों ही यंग थे। यंग में इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तो भाई बिल्कुल ही यंग था, और दूसरा जो था हमारा भुवनेश्वर कुमार, उनके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भाई बहुत समय से भाई दूर रहे हैं। उनके पास समय था ही उनके पास कह लो कि शायद उनके पास उतना वो एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत था। लेकिन हाल फिलहाल चलते ही 2 4 जो ये जो साल गए, शायद उनके पास इतना एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो एक टीम में एक सीनियर प्लेयर का भाई रोल निभाते हैं। वो सिक्स मार के उन्होंने यही चीज साबित कर दी आज। वो सिक्स नहीं था भाई, वो विनिंग शॉट था। अगर ये आखिरी के बल अगर ये आखिरी बॉल पे आया हुआ होता, तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन वो जो शॉट आया था, वो आखिरी बॉल से भी कम नहीं था। अगर वो शॉट वो ना मारते, तो शायद आरसीबी आज हार जाती। आज बहुत सारी बातें हुई आज आरसीबी। और संडे संडे क्या बीता है यार। अगर संडे अगर ऐसे ही बीतता रहा, तो भाई क्या बात है। एक उर्विल पटेल की यार बैटिंग देख लो आप। मेरे ख्याल से युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ ही गया यार, लगभग तोड़ ही दिया था। 8 बॉलों पे 40 रन पे था यार वो बंदा।
सिंगल तो उसने लिया ही नहीं भाई, सीधा 6 6 6। और जो भी जब आजकल ना एक एक ट्रेंड सा चल गया है, कभी भी आप देखो ना, जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है, एक ट्रेंड सा चल गया है कि जब से कोई भी बंदा विकेट्स लेता है या कोई भी बंदा अगर अच्छी बैटिंग करता है तो अपने जेब से फटाक से पर्ची निकाल के भाई सामने कैमरे की ओर कर देता है या ऑडियंस की ओर कर देता है। ये उनके जो ये जो उनके जो बल्ले से जो ये जो पारी जो आई, इसी पारी की बदौलत ही भाई चेन्नई भी जीतने में भाई सक्षम रही। अगर ये पारी ना आती तो भाई 200 रन का टारगेट कोई आसान नहीं होता। एक तरफा ही करके चला गया था यार उर्विल पटेल आज। 6 6 6 6 इतने हिट। और जब उन्होंने वो पर्चा निकाला तो शायद उसमें पर्चे में साफ लिखा होता कि ये जो पारी थी अपने पिता को भाई समर्पित थी। और क्यों ना हो यार समर्पित अपने पिता को या अपनी फैमिली को, क्योंकि बंदे किस हालात से खेल खेल के यार आईपीएल तक पहुंचते हैं। और हमारा जो अगला जो टारगेट रहता है वो रहता है कि हम टीम इंडिया के लिए भी खेलें। इसलिए बंदे अपनी जो इतने जितने भी हमारे लड़के हैं वो जेब से पर्ची इसलिए निकालते हैं कि पर्ची निकालने का मतलब उनका स्ट्रगल होता है यार। वो स्ट्रगल है कि वो कितनी मुश्किल कितनी परेशानियों से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी जो अपने खेलने के दम पे वो शायद आज वहां तक पहुंचे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है भाई, उनकी स्किल, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग। उसके अलावा उनके पास और कोई चीज है नहीं कि अगर आपको अगर एक लंबे समय तक अगर आपको एक खेलना है, तो शायद उनके उनके अलावा इस चीज के अलावा उनके पास कोई चीज है नहीं। इसलिए आजकल जो ये जो ट्रेंड बन चुका है भाई पर्ची निकालने का, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। ये चीज ये दिखाता है कि आपने भले ही पर्ची निकाली, लेकिन उस पर्ची के पीछे जो दर्द जो आपने लिखा हुआ है वो हमें साफ दिखाई देता है। उसी की उर्विल पटेल की बैटिंग की बदौलत ही आज चेन्नई भी जीतने में भाई भाई सक्षम रहे, वरना शायद वो वाला मैच ये भी हार जाती। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन चेन्नई भी अपनी सीढ़ी चढ़ती हुई जा रही है। अब देखो अब इस मैच में अब इस आईपीएल में और ज्यादा मजा आने लग गया है, क्योंकि मोस्ट जैसे अब मुंबई भी बाहर हो गई है आपकी। और आपकी ये लखनऊ तो खैर पहले से ही बाहर थी। धीरे धीरे अब कब केकेआर भी ऊपर चढ़ती जा रही है। बात भाई आज आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। मुंबई इंडियंस का विकेट ना शुरू में ही बहुत 28 गेंदों पे ही 3 विकेट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार ने जो वर्ल्ड क्लास जो बॉलिंग डाली थी उसके बदौलत आज 3 विकेट उन्होंने बहुत जल्दी ही चटका दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक रमनधीर और तिलक वर्मा के बीच में एक साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत वो 160 रन के आसपास बनाने में भाई वो सक्षम रहे। अगर वो पारी नहीं आती तो शायद आज ये मैच वहां तक जाता ही ना। लेकिन उसके बावजूद भी भाई मुंबई इंडियंस आपने भी बहुत अच्छी फाइट करी, बहुत अच्छी फाइट करी। केवल एक मैच, ऐसा देख के लगा ही नहीं कि ये आरसीबी जीत जाएगी। बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऐसे मैच में फंसना। कुणाल पांड्या की बैटिंग, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग और बैटिंग दोनों की दोनों चीजें, तिलक तिलक वर्मा की बैटिंग, रमन धीर की बैटिंग, सबकी भाई सबके सहयोग से तो भाई मैच जीता जाता है ना। केवल एक बंदे के दम पे तो भाई मैच जीता जाता नहीं है। इसीलिए क्या क्या कहते हैं ना भाई, आईपीएल कभी भी भाई भाई पलट सकता है। जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं होती तो वो एकदम पलट जाती है। इसलिए इसी चीज को आईपीएल का भाई नाम दिया गया है। आप देख लो कि कोई भी जो जितनी भी टीम्स हैं भाई वो 200 190 200 200 प्लस प्लस रन का ही टारगेट दे रही है। वहां पे 160 रन का टारगेट लेके इतना अच्छी फाइट करना बहुत बड़ी बात होती है। आसान नहीं होता। ये जो छोटे रन चेस जो होते हैं ना, जो ये जो छोटे स्कोर जो बोर्ड पे लगे हुए होते हैं, कभी कभी ये बनाना भी भाई एक जंग जंग जीतने के बराबर होता है। आज वही इस वाले मैच में हुआ। कुणाल पांड्या और हमारे आपके भुवनेश्वर कुमार, ये शायद ये एक्सपीरियंस प्लेयर ही हैं यार। जहाँ पे जिस टीम के पास विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, जिस टीम के पास रोहित शर्मा जैसा प्लेयर हो, उस टीम के बाद अगर आप एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो आपकी यही दर्शाता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलूंगा कि हमें जिस चीज का हमें हमें था इंतजार कि आरसीबी फाइनली टॉप पे आए। वो अपनी उसने जगह अपनी कायम कर ली है। मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे जीटी है। लेकिन मुझे जहां तक अब देखो जो लग रहा है कि थोड़े समय में भाई आरसीबी वो राजस्थान भी भाई हमारी फेवरेट है। ऐसा नहीं कि राजस्थान कोई बेकार टीम है या फिर कोई गलत टीम है। राजस्थान भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस में बनाता रहूं। धन्यवाद।